तो भाई आप लोग ये कह रहे हो कि जब सिलेबस आएगा तभी स्टडी करना शुरू करेंगे ताकि पता तो चल जाए क्या चीज़ रिड्यूस हो रही है क्या नहीं। तो ये बात गलत है, ऐसा आपने नहीं करना। अब चलो मेरी बात सुनो और क्या करना है सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा वीडियो तहम्मुल से देखो, ज़्यादा बड़ी नहीं 4-5 मिनट की वीडियो बनाऊँगा। अच्छा एक और बात बता दूँ कि भाई हमारे जो क्रैश ग्रुप हैं वो बन गए हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द क्लोज़ होने वाली है, तो जल्द से जल्द ऐड हो जाओ। 1000 रुपये इसकी फ़ीस है जिस पे सारा मटेरियल, गैस पेपर वगैरह सब कुछ मिलेगा, लेक्चर्स वगैरह, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, स्टडी ग्रुप्स हैं, डिटेल्स चलिए पढ़ लेना। अच्छा अब ज़रा देखो हो क्या रहा है। देखो क्लास 9, क्लास 10, क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास सेकेंड ईयर, इन चारों क्लास के लिए जो सिलेबस है या ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है वो सर्कुलेट कर रहा है। अभी इसके ऊपर बात करते हैं कि ऑफिशियल है या नहीं। 2 PDF हैं, एक क्लास 9 का है और 10th का है और एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। वो बहुत ज़्यादा ग्रुपों में सर्कुलेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि भाई अनऑफिशियल है, थोड़े टाइम में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ऑफिशियल हो जाएगा। कोई कह रहे हैं कि सजेस्टेड है, शायद यही टॉपिक हो, पहले इसलिए दे दिया ताकि बच्चे तैयारी शुरू कर दें। कोई कह रहा है कि बिल्कुल फेक है, किसी ने खुद बना के भेज दिया। कोई कह रहा है रियल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और आपको पता है कुछ टाइम पहले मैंने भी डाल दिया था जिसके ऊपर मैंने वीडियो लगाई और वो वीडियो हटाई भी। सही है, अब वो इसलिए हुआ कि उसमें जो चैप्टर्स दिए हुए ना वो बिल्कुल वही हैं जो आपकी बुक्स में मौजूद हैं, और उसको जो लिखा गया है वो ऐसे फॉर्मेट से लिखा गया जिस फॉर्मेट से पहले आते थे सिलेबस। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं कि कब आ रहा है, क्या हो रहा है। ज़रा सब सुनो, मेरी बात सुनो। देखो सबसे पहले तो 5वें क्वेश्चन का जवाब दे दूँ, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि जब सिलेबस आएगा तभी पढ़ने बैठूंगा। सिलेबस कम होगा तो 25 होगा, तो इसका मतलब ये है मोस्टली टॉपिक तो रहेंगे ही। तो आप जो शुरू के चैप्टर से उन्हें कवर करते रहो, गैस पेपर फॉलो करते रहो, गैस पेपर जो मैं से आपने खरीदे हैं वो फॉलो करते रहो, ताकि आखिर में जो गैस पेपर के टॉपिक हैं वो तो इंशाल्लाह होंगे ही होंगे, क्योंकि गैस पेपर में हमने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रखे हैं। तो वो सिलेबस बनाने वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं हटाएगा, तो उसको याद रखना। और एक और बात, सर कौन सा चैप्टर आएगा या नहीं ये बता दें। भाई देखो चैप्टर कभी भी रिड्यूस नहीं किया जाता, चैप्टर तो होता ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर इंपॉर्टेंट ना होता तो वो रिड्यूस तो हो ही जाता है, यानी बुक में ही नहीं होता। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर रिड्यूस नहीं होता, जस्ट टॉपिक कम करे जाते हैं, क्योंकि हर चैप्टर को आपने देखना होता है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब वो ऑफिशियल है अनऑफिशियल है इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, कहीं से कोई हमारे को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अच्छा मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बात कही थी कि सिलेबस जो है मैंने जो शेयर कर दिया था गलती हो गई थी, तो मोस्टली माशाल्लाह से आप लोगों ने मुझे मतलब बुरा भला तो नहीं बोला, और आप लोग नहीं भी बोलते हो। मैंने आप लोगों के लिए जो काम किया है उस काम ने मेरे को इज़्ज़त कमा के दी है। ठीक है, आप लोग इज़्ज़त करते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ हो सकता है शायद मेरे लेक्चर्स इतने अच्छे ना हो, मेरी बात इतनी अच्छी ना हो, क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी आप इज़्ज़त करते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ मैंने कमेंट्स ऐसे देखे जिसमें जो है वो बच्चे या कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे। तो देखो नो डाउट अगर हमसे गलती हुई है तो आपका पूरा जो है वो हक बनता है कि आप हमें समझाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को समझाना चाह रहे हो ना तो अच्छे अल्फाजों में और अच्छी तरह से समझाओ। तो इससे ये होगा कि जो आप बात कर रहे हो ना वो दूसरे को समझ भी आएगी, उसको अच्छी भी लगेगी और वो सोचेगा। अगर आप अच्छी बात करोगे ना और गलत अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो फिर लोग अच्छी बात भी नहीं सुनेंगे, वो बोलेंगे भाई हमें नहीं सुनना। ठीक है, तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो ताकि लोग आपकी बात सुने। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा होकर बदतमीजी शुरू कर दूँ, तू तड़ाक शुरू कर दूँ, तो आप मेरी बात सुनोगे नहीं ना। तो हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करो, क्योंकि आपके अच्छे अल्फाज बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और ये लोगों के दिल में जाकर आपको जो है वो बड़ा बनाते हैं। कोई बात बुरी भी लग रही है फिर भी अच्छे अल्फाजों से करो। ठीक है, अच्छा फेक का तो मैं नहीं कहूँगा। अब आप लोग यही बोलोगे सर फिर वीडियो का फ़ायदा क्या है। तो देखो भाई अभी कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, तो यही तो बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ। अब बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिलेबस आएगा तो ही पढ़ेंगे, तो मुश्किल हो रही है ना, इसलिए समझा रहा हूँ। सही, ऐसा ना हो कि फिर आप लोग टाइम ज़ाया करके बैठ जाओ। तो उम्मीद है जल्द आ जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं 15 दिसंबर तक आ जाएगा या उसके बाद आ जाएगा, तो जैसे ही आएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा रियल और फेक का चक्कर तो अभी तो ये दोनों कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही कुछ होना चाहिए, करीब करीब ऐसा कुछ करीब करीब होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ऑफिशियल जो है उसकी डेट ये है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा ग्रुपों में ये सुना है और टीचर्स भी ये कह रहे हैं कि 15 के बाद आ जाएगा या छुट्टियों में आ जाएगा, इस तरह से। तो उम्मीद ये है कि दिसंबर तक के आखिर में या जनवरी में मिल जाएगा, ज़्यादा लंबा ये नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर जितना ही लंबा जाएगा उतना मुश्किल होगी, क्योंकि जो बनाने वाले हैं जिन्होंने ये बात की है उन्हें भी ये बात पता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि टॉपिक कम होंगे तो बच्चे फिर उसका इंतज़ार करेंगे, उसके लिए फिर रुकेंगे, क्योंकि आपको पता है ना ज़्यादातर बच्चे याद कर रहे होते हैं, यानी चीज़ों को रट रहे होते हैं। तो अब वो कुछ ऐसे 10 सवाल याद कर लें जो आने ही नहीं है, तो फिर तो वो डिसहार्ड होंगे ना। तो ये मसला है, क्योंकि अगर जो बच्चा समझ रहा है उसके लिए मसला नहीं है 10 करे 20 करे। ठीक है, तो पढ़ाई करो,
मेहनत करो और क्रैश ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। और हाँ, फिर कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई बात बुरा लगा करे ना तो बिल्कुल इस्लाह किया करो। मैं ये नहीं देखता कि कौन बोल रहा है, मैं ये देखता हूँ क्या बोल रहे हो, सही है। फॉर एग्जांपल कोई अच्छी बात है, कोई मुझसे छोटी उम्र का बच्चा कर रहा है या कोई मुझसे छोटा कर रहा है, तो मैं उसको ये नहीं सुनूंगा नहीं कि यार ये तो मुझसे छोटा है, मैं क्यों उसकी बात सुनूं, नहीं, मैं बिल्कुल उसकी बात सुनता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। और आज तक मैं यहाँ तक मैं आज जो भी पहुँचा हूँ वो आप लोगों की वजह से पहुँचा हूँ, आप लोगों की सजेशन लेकर, आप लोगों की राय लेकर, आप लोगों की बात सुनकर। तो हमेशा कोशिश ये करा करो अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करो। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छी तरह ही सपोर्ट किया है हमेशा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है कि ज़रूरत है तो बता देता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।